पॉलिटिकल पार्टी के पास इतनी पॉपुलैरिटी आ जाए वो यही करेगी जो पीटीआई कर रही है। लोग उन्हीं को वोट डालना चाहते हैं। जिसके आगे माइक आप करेंगे बाहर जाके या जिस बंदे से आप पूछेंगे वो बंदा आपको यही कहेगा मैं इमरान खान को वोट डाल रहा हूं। जितना साइलेंट वोटर था, देखें होता क्या है, 10 वोट पीएमएलएन के हैं, 10 पीटीआई के हैं, बाकी 10 सारी जमातों के हैं, यही है ना। बाकी 70 वोट जो है ना वो साइलेंट वोटर है। वो सारा जाके उधर खड़ा हो गया पीटीआई के साथ, जो साइलेंट वोटर था उसी ने फैसला करना है। अब ये सिचुएशन बड़ी मुश्किल है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नवाज शरीफ साहब बड़े बदमजा हो रहे हैं, आपने उनकी तस्वीर भी देख ली। यानी अब 2 तस्वीरें मैंने ट्वीट की थी कि उनका फ़र्क आप देख लेंगे। एक दिन वो आए और उन्होंने कबूतर उड़ाए खुशियों से, उनके चेहरे की रौनक, तमातत, उनके चेहरे की जो है वो सुर्खी, लालियां, वो आपको नज़र आ रही थी। बिकॉज वो एक माइंड सेट के साथ आए थे लंदन से अपना वो इलाज करवा के जिसका आज तक किसी को नहीं पता कि उन्होंने क्या इलाज करवाया। लेकिन वो वापस आए तो वो बड़े हौसले में थे। अब बहुत बदमजा हो रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब की पॉलिसीज ने, मियाँ साहब की जो डील्स हैं, उन्होंने पार्टी के बयानिए को बिल्कुल तरोड़ मरोड़ के रख दिया और बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वो नुकसान उनको ग्राउंड पे नजर आना शुरू हुआ। पहला जलसा तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान से बंदे इकट्ठे करके बसों में भर भर के कुछ ना कुछ करके, हालांकि वो चार्ज क्राउड नहीं था, कुछ लोग थे, इन्होंने वो तो गुजारा कर लिया सितंबर में। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मियाँ साहब के साथ? कल जो इनकी एंट्री थी आफजाबाद अब कल आप देखें वहां पे रिपोर्ट कर रहे थे बहुत सारे जर्नलिस्ट, मैं उनकी रिपोर्ट्स देख रहा था, मैंने कुछ से बात भी की। वो कहते हैं जी यहाँ पे 10,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सके कई जिलों से, और जो ग्राउंड था उसके पंडाल को बीच में से आधा किया इन्होंने, आधा इधर छोड़ा है तो आधा इधर छोड़ा सिक्योरिटी के नाम पे, और उसको पतला करके भी और वाइड एंगल कैमराज इस्तेमाल करके कि लोग ज्यादा नजर आए, फिर भी बात नहीं बन रही थी। टोटल 4 शॉट ये बना सके हैं जो ये दिखा रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह। और दूसरी तरफ 200 शॉट्स बन गए हैं जहां पे कुछ भी नहीं है। तो मियाँ साहब खासे बदमजा हो रहे हैं। पब्लिक की सपोर्ट चलेगी। वजीर आजम मियाँ नवाज शरीफ का बनना इसी तरह है इस वक्त तक कि वो एक ख्वाब देख रहे हैं। नवाज शरीफ का कोई बंदा तो वजीर आजम बन सकता है, नवाज शरीफ का अपना बनना जो है ना वो बात नहीं बन रही, क्योंकि इन्होंने एक दावा किया हुआ था कि हम जब एयरपोर्ट पे उतरेंगे ना और लाहौर पहुंचेंगे तो लोग इमरान खान को फिर हमेशा के लिए भूल जाएंगे। उस सिक्योरिटी रीजन की वजह से फिर वो करना पड़ा ना। नहीं 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 नहीं, इनका दावा था कि नवाज शरीफ काया पलट देगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की, बहुत बड़ा इक्का, हुक्म का इक्का आ रहा है पाकिस्तान में। नहीं हुआ, नहीं हुआ। नवाज शरीफ का करिश्मा ही खत्म हो गया। बहुत नॉर्मल लिया लोगों ने उसके आने को, कोई एक्साइटमेंट मैंने देखी ही नहीं, कोई चीज ऐसी फील ही नहीं की मैंने। और नवाज शरीफ साहब के जो जलसे मैं खुद कवर करता रहा हूं माजी में, जिस तरह नवाज शरीफ के पीछे लोग आते थे या जैसे चार्ज वो क्राउड होता था, वो चीजें लैग कर रही हैं। मियाँ साहब के अपने चेहरे पे नजर आ रहा है कि मायूसी, और वो बहुत ज्यादा बदमजा हो रहे हैं कि ये यार पॉपुलैरिटी भी गई, सारा कुछ गया, अब हुकूमत पता नहीं मुझे मिलती है या नहीं मिलती। क्योंकि देखे पीटीआई का बल्ला छिन जाने का सबसे बड़ा नुकसान नवाज शरीफ को हो रहा है। बिल्कुल। क्योंकि खरीदारी में नवाज शरीफ के हिस्से कुछ नहीं आना। अगर खरीदो फरोख्त हुई या मंडियां बनी या कुछ भी हुआ, नवाज शरीफ के हाथ कुछ नहीं आना। और पीटीआई के बंदे इस दफा कोई ये नहीं होगा कि मंडी लगी और सारे बिक गए, ये होना भी नहीं है। देखें जब पीटीआई का बहुत बुरा वक्त था ना, जब पॉपुलैरिटी कम थी, उस वक्त भी उनके 20 बंदे टूटे थे, 150 इमरान खान के साथ खड़े थे। बिल्कुल। आप 150 के मुकाबले में आप 20 बंदे देख लें। आप पंजाब में 20 सीटों पे इलेक्शन हुए थे ना। बिल्कुल इसी तरह। तो इसका मतलब है पंजाब की कितनी सीटें थी इनके पास? 165 से ऊपर, इनके पास 65 के अराउंड थी। तो वहां पे सिर्फ 20 लोटे बने थे उस वक्त जब इमरान खान के पल्ले कख नहीं था। आज इमरान खान की पॉपुलैरिटी देखें, और आज वो टिकट नए सिरे से दे रहा है। आजाद उम्मीदवार के तौर पर लेने के लिए जो है आजाद भी नहीं टूटने, ये हालात बहुत अजीब होंगे। जो बंदा टूटेगा ना वो अपने घर जाके बीवी बच्चों से जुतियां खाएगा। ये मैं आपको हालात बता रहा हूं इस वक्त।